अभी मैं केरला गया था, मैंने बीफ खाया, कोई बुरी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, दुनिया खाती है, वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं, वंडरफुल। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज़्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है। आप में मगर पगलेटी भरी हुई है, माता 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 पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और पकड़। आप गाय को माता मानते हैं? बताइए, सोचिए, कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? ज़रा दिमाग है आपको कि गोबर भरा हुआ है? आप कहते हैं बीफ खाना बुरी चीज़ है। अरे दुनिया बीफ खाती है भाई, अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, अरब कंट्रीज, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड। आपके नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। जो अभी आपने वीडियो देखा है, इसमें जो बयान दे रहे हैं, इनका नाम है मार्कंडेय काटजू। ये इनका पहला बयान नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले भी कई बयान दे चुके हैं। जैसे कि इन्होंने पाकिस्तान में एक और बयान दिया था कि इमरान खान, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उस टाइम, उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद जो भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक में भी इन्होंने कहा था कि 10 करोड़ मुझे दीजिए, पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा कि मैंने किया ये अटैक। तो ऐसे इनके कई विवादित बयान पहले से आते रहे हैं। तो अब आपने ये वीडियो देखा है, इन्होंने गाय के ऊपर बयान दिया है कि गाय का मांस खाना कौन सी बड़ी बात है, गाय का मांस तो पूरी दुनिया खाती है, वो लोग बुरे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो मैं मार्कंडेय काटजू से ये कह देना चाहता हूँ कि कुछ लोग तो आदमी का भी मांस खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते? आपके दिमाग में गोबर भरा है? गाय का मांस बहुत सारे लोग खाते हैं, मगर तुम्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुम जनता के न्याय के प्रतिनिधि हो, न्याय करने वालों में से एक हो, तुम न्यायमूर्ति हो, तुम्हें देख के लोग प्रेरणा लेते हैं। अगर तुम मांस खाओगे तो लोग क्या प्रेरणा लेंगे तुमसे, बताइए? दुनिया खाती है, वो भारत के लोग नहीं, वो दुनिया है। भारत के लोगों को नहीं खाना चाहिए ना, और खास करके हिंदुओं को। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, मगर तुम खुले आप ये कह रहे हो मैं बीफ खाता हूँ। खाते हो तो अपने घर में खाओ, बताने की क्या ज़रूरत है? बताना ज़रूरी थोड़ी ना है, दुनिया में गाओगे कि मैं खाता हूँ तो तुम भी खाओ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग तो आदमी का भी मांस खाते हैं, तुम क्यों नहीं खाते? तुम्हें तो आदमी का मांस भी खाना चाहिए। और प्यारे मार्कंडेय काटजू जी, अब तिब्बत अगर कभी जाएंगे तो कुछ लोग तो बौद्ध भिक्षुओं का पेशाब और टट्टी तक खाते हैं, आप भी खाओ। आपके दिमाग में गोबर भरा है, भूसा भरा है आपके दिमाग में, आपको भी टट्टी खानी चाहिए, आप क्यों नहीं खाते? मगर नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना, क्योंकि वो खाने की चीज़ नहीं है। ऐसे ही मांस भी खाने की चीज़ नहीं है, आपको नहीं खाना चाहिए, समझ गए? आगे से इस चीज़ को याद रखना, वरना जैसी तुम्हारी मर्जी, मांस खाइए या टट्टी खाइए, तुम पेशाब खाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, मगर विवादित बयान मत दीजिए, अपने घर के अंदर खाइए। बस इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा सवाल इनका यह है कि कोई अगर दलित लड़का अपर कास्ट की किसी लड़की से अगर इश्क करता है और वो शादी करना चाहता है, तो क्या कोई राजी होगा? तो मैं बस इनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे तुम अपनी बहन से शादी करना चाहोगे, अपनी बहन से इश्क लगा के उससे शादी करना चाहोगे, तो तुम्हारे पिताजी राजी नहीं होंगे, उसी तरह से स्वर्ण वर्ग भी राजी नहीं होगा। समझ में आया? तुम अपनी बहन से इश्क लड़ाओ, तुम तो मूर्ख हो, लड़ा सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, क्योंकि तुम तो कह दोगे कि सारी दुनिया लड़ा रही, मैं भी लड़ाऊंगा। मुसलमानों को देखो, वो अपनी बहन से शादी करते हैं, तुम तो उनका एग्जाम्पल दे के अपनी बहन से भी इश्क लड़ाओगे। तो तुम बोलोगे कि मैं तो अपनी बहन से शादी करूंगा, तो क्या तुम्हारे पिताजी मान थोड़ी ना जाएंगे? विरोध तो करेंगे। जब विरोध वो करेंगे तो विरोध वो भी करेंगे, समझ गए ना? और दूसरी बात कि एजुकेटेड दूसरे लोगों को वो समझता है जो खुद एजुकेटेड हो। तेरे तो खुद दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मुझे हिंदू धर्म ग्रंथों से अब समझ में आया है कि इंसान को 50 की उम्र होने के बाद जंगल में क्यों चला जाना चाहिए, संत साधु क्यों बन जाना चाहिए, मुझे आज समझ में आ रहा है। क्योंकि तेरे दिमाग में जो बुढ़ापे की वजह से जो तेरा सठा गया है ना, इसी की वजह से लोगों को पहले जंगल में भेज दिया करते थे, साधु संतों के आश्रमों पे, मगर तुझे नहीं भेजा गया। तो तू देख,
कैसा रायता फैलाता घूम रहा है ना। यही वजह है रायता फैलाने की, कि दिमाग सटिया गया बिल्कुल, तुझे तो पागल खाने भेजना चाहिए। तेरे दिमाग की हालत चेक करानी चाहिए तो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, पैसे कमाने के और भी बहुत सारे जरिया हैं। अपनी माँ बहन से धंधा भी कराया जा सकता है, कराना तू तो करा सकता है, क्योंकि दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग करा रहे हैं धंधा। तू भी करा लेगा तो कौन सी बड़ी बात है। तू तो उनका एग्जाम्पल देगा कि धंधा वो करा रहे हैं तो हम भी कराएंगे, कराएगा ना। तू तो करा सकता है, तो जज बनने की तुझे क्या जरूरत थी। तू तो धंधा ही कर लेता, जब ऐसे बेवादित बयान देने थे तो तुझे, तो है ना, कर लेता। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तुम्हारा दिमाग है ना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ और दिमाग का चेकअप कराओ। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ गया है, घुटनों में से भी शायद नीचे आ गया है। तो जाओ और वो चेकअप वेकअप कराओ अपना, उसके बाद ही बात करना।